एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नीरज है। आज हम ईएसडी के बारे में बेसिक से डिटेल में जानेंगे। ईएसडी क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कैसे डैमेज करता है और ईएसडी से बचने के लिए कंपनी में कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो किए जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। ईएसडी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का मतलब है किसी वस्तु में जमा हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अचानक डिस्चार्ज होना। ये तब होता है जब दो वस्तुओं के बीच वोल्टेज का अंतर होता है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। अब इस इमेज को देखिए। जब दो वस्तु एक दूसरे से रगड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इसके बाद एक वस्तु नेगेटिव चार्ज और दूसरी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, चार्ज अचानक ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यानी ईएसडी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ये डिस्चार्ज पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए ईएसडी सेफ्टी फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब हम ईएसडी के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कारपेट पर चलने के बाद किसी मेटल को छूने पर हल्का झटका लगना, कपड़े उतरते समय छोटी सी चिंगारी दिखना और इलेक्ट्रॉनिक्स में ईएसडी की वजह से पीसीबी या कंपोनेंट्स का अचानक खराब हो जाना। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं ईएसडी के प्रभाव की। ईएसडी की वजह से माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स और पीसीबी डैमेज हो सकते हैं। इसे डेटा लॉस या सिस्टम फेलियर भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ईएसडी की वजह से प्रोडक्ट रिजेक्ट होते हैं और कंपनी को प्रोडक्शन और क्वालिटी में नुकसान उठाना पड़ता है। ईएसडी से होने वाले डैमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट फेलियर, जिसमें कंपोनेंट या चिप तुरंत डैमेज हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। दूसरा है लेटेंट फेलियर, जिसमें कंपोनेंट तुरंत खराब नहीं दिखता लेकिन अंदर से डैमेज हो जाता है और कुछ दिन या कुछ समय बाद फेल हो जाता है। अब बात करते हैं ईएसडी उत्पन्न होने के सोर्स की। ईएसडी हमारे शरीर, कपड़ों और जूतों, फ्लोर या कारपेट, प्लास्टिक मटेरियल्स और मशीन्स या कन्वेयर बेल्ट से जनरेट हो सकता है। इन सब में फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज बनता है, जो कांटेक्ट होने पर ईएसडी के रूप में डिस्चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं ईएसडी से बचाव की। ईएसडी को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंडिंग और एंटीस्टैटिक मत का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटर को एंटीस्टैटिक कपड़े और रिस्ट स्ट्रैप पहनना चाहिए। इसके अलावा हमेशा ईएसडी प्रोटेक्टेड एरिया यानी ईपीए में ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर काम करना चाहिए। क्या आपको पता है हमारी बॉडी पर 500 से 1000 वोल्ट तक चार्ज बन जाता है और ह्यूम पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम इसको फील नहीं कर पाते। लेकिन जब ये 3000 से 5000 वोल्ट तक पहुंच जाता है तो ह्यूम हल्का सा झटका लगता है। जैसे आपने कभी दरवाजे का हैंडल या कार का गेट छुआ होगा तो एकदम टिक की आवाज आती है, वही ईएसडी है। और जब 10,000 वोल्ट से ऊपर चला जाता है तो ह्यूम तेज झटका लगता है और अंधेरे में चिंगारी भी दिख जाती है। जैसे सूखे मौसम में या कालीन पर चलने के बाद कुछ छूने पर स्पार्क आती है। अब सोचने वाली बात यह है, पीसीबी जैसे सेंसिटिव कंपोनेंट सिर्फ 100 से 300 वोल्ट में खराब हो जाते हैं।
मतलब ह्यूम झटका फील होने से बहुत पहले हाई पीसीबी डैमेज हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों, झटका नहीं लगा तो सेफ है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ईएसडी का डैमेज दिखता नहीं है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए हमेशा रिस्ट स्ट्रैप पहनो, ईएसडी ट्रे यूज करो। पीसीबी को बचाना है तो ईएसडी को समझना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।